हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पता है ना, ये एसएससी जीडी का आपके पास अभी लगभग 90 दिन का टाइम है आपके पास। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए 90 दिन का टाइम है। तो 90 दिन में आप मैथ का हर एक दिन प्रैक्टिस सेट लगाइए और टॉपिक वाइज भी पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। हाँ, आपको इतना पता होना चाहिए जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो सभी आपको आने चाहिए पूरी तरह से। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकेंड ही देता हूँ, तो 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन करिए आप। ठीक है, चलिए इसको देखिए आप। बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, देखिए जो SI का सवाल है ना, वो सिर्फ एक फार्मूले पे चलता है। क्या? SI इक्वल टू PRT/100। एक ही फार्मूला बेस होता है। देखिए हम वैल्यू पुट करेंगे, आप देखेंगे SI मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज, जो कि हमको ज्ञात करना है यहाँ पे। ठीक है, P का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन जो दिया रहेगा, ये राशि जो भी आप मान लो इसको। P का मतलब मूलधन, प्रिंसिपल, राशि। राशि यहाँ पे दिया है 1280 इंटू R का मतलब होता है रेट। रेट मतलब दर। दर हमारा है 5%। T का मतलब होता है टाइम यहाँ पे, बटा 100। एक जीरो से एक जीरो, 5 से काटे 2, 2 से काटे इसको 64। 64 इंटू 3 करेंगे आप 192 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन इजी है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन करेंगे 20 सेकेंड में। आपको पता है ना, मैं 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं देता एक सवाल के लिए, तो आप ये क्वेश्चन मात्र 20 सेकेंड में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है बस। एकदम से इजी क्वेश्चन है ना, सिंपल। और यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं दी हुई है अनुपात में, उनका मासा। मासा मतलब HCF। HCF क्या होता है आपको पता है? वह संख्या जो 7 और 11 को विभाज्य करेगी, मतलब काटेगी, भाग होने वाली संख्या। तो इन दोनों को काटने वाली संख्या मात्र एक ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों से भाग कट सकती है, जो मतलब इन दोनों को काट सकती है। ठीक है, तो एक है ना। अब एक की वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, लिख लो बस। अब देखिए आगे, तो उनका लासा। लासा मतलब होता है LCM। LCM मतलब वह संख्या जो इन दोनों से कट जाएगी। तो सिंपल आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 11 × 3। तो हम ऑप्शन में 11 का मल्टीपल देख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन है खाली, इसके सिवा कोई नहीं है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 11×7 = 3। 7×3 = 21। 21 कैसे हो रहा है भाई? ये कैसे हो गया भाई? 7 × 7, 7 × 7 3, 7×21 = 1, 7×21 = 2 = 23। ये क्या है भाई? अगर हम भाई आंसर क्यों नहीं आया? एक मिनट रुकिए, तो आंसर तो आना चाहिए भाई। HCF तो इनका एक ही होगा, फिक्स है। तो फिर
एक मिनट रुकिए, थोड़ी सी कहाँ पे दिक्कत है ये देख लें बस। हो सकता है क्वेश्चन मिस प्रिंट हो, बट आंसर तो सही है भाई, तरीका तो सही है। दो संख्याओं का अनुपात है, ठीक है। एक की वैल्यू 5 है यहाँ पे, उनका मासा ये है, उनका लासा। लासा होता है इन दोनों से कटने वाली संख्या, तो इन दोनों से कटने वाली संख्या तो 77 ही होगी। अच्छा भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, 7 × 11 × 5 का आना था, तभी तो मैं सोचा 77 × 5, 7×5 = 35, 7×5 = 2, 37। अच्छा ये था 11, अच्छा ये दोनों 11 के मल्टीपल था भाई, ये भी था ये भी, ये दोनों 11 का मल्टीपल था। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए 7×5 = 5, 7×5 = 3, 38। अरे मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पता नहीं आज, ये देखिए ऑप्शन सी आया। मैं भाई आंसर 3 बार बदल चुका है पता है, बिना कैलकुलेट किए, बट कोई नहीं, आंसर सही होना चाहिए बस। आप कैलकुलेशन करो आंसर, आप मल्टीपल देख सकते थे। 11 से करने वाली संख्या ये दोनों है बस, बाकी ये नहीं है। ठीक है, 11 का मल्टीपल पता है कैसे चेक करते हैं? जैसे ये ऑप्शन उठा लो, 3, 8 और 5, हम इन दोनों को जोड़ेंगे 8 होगा ना, और ये यहाँ पे 8 है, इनका अंतर कितना आएगा? 0 0 आना चाहिए, या तो 11, ये 11 का मल्टीपल है। और एक ये ऑप्शन देखिए, 2, 7, 5, इन दोनों को जोड़े 7 हुआ, फिर इन दोनों का अंतर 0 या 11, मतलब ये दोनों 11 से कट रहा है बस। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ ये क्वेश्चन देखेंगे 20 सेकेंड में, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मोस्टली रिपीट होते हैं, ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए करिए इसको आप। देखिए अगर मैं आपको 20 सेकेंड दे रहा ना, तो आप कोशिश करिए 20 सेकेंड में ही करने की, जिससे आपका स्पीड आएगा। ठीक, और क्लास अच्छी लगे भाई तो लाइक कर देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। देखिए जब आपसे औसत पूछे ना, औसत चाल, तो कुछ मत करो, एक चीज़ मैं लिख के देता हूँ। 2 लिखो, S1 S इंटू S2 बाई S1 प्लस S2, इतने में पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए 2 है ना, 2 लिख लीजिए। S1 मतलब 60, S2 मतलब 100, दोनों को जोड़, इन दोनों का जोड़ होगा 160, एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटे 8, 2 से काटे 4, 2 से काटे 30, 2 से काटे, अरे भाई 2 से क्यों काटे, 8 है ना, 15 चौको 60, ये 2 से काटे 5, 15×5 = 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 75 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऑप्शन डी। मेरे हिसाब से आपको अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। एक ये फार्मूला आप लिख के रख लो ना, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा सेम वैल्यू पुट करके आप कर लेंगे। कब? जब ये खाली जब एवरेज पूछे ना, औसत, तभी आप ऐसा करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर ऐसा किए दोबारे में तो फिर आप फंस जाओगे। देखिए ये 2 औसत चाल वाला था ना, जहाँ पे 3 का पूछता है वहाँ पे मैं बताऊंगा 3 वाला कैसे निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये भी क्वेश्चन इजी है, इसको मैं दे सकता हूँ आपको 25 सेकेंड ना, इतना ठीक है मेरे हिसाब से, इतना इनफ है आपके लिए। करिए इसको, एक क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड इसके लिए इनफ है, क्योंकि इसमें थोड़ी भाषा
बदला हुआ है इसलिए थोड़ी, बाकी क्वेश्चन सेम है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। भाषाएं ही तो बदली है, क्वेश्चन पैटर्न तो सेम ही है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए करिए इसको आप। तो इजी क्वेश्चन है ना, बिल्कुल टाइम मत लिया करो ऐसे क्वेश्चन में, आप देखा करो। देखो, आपसे अगर कोई क्वेश्चन बनेगा ना, आप इतना पढ़ोगे ना यहाँ तक, मात्र यहाँ तक, ये 2 छूट तक, आपको समझ आ जाएगी मेरे से बनेगा बस। चलिए देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? 5,000 से 2,000 कम, 2,000 कम बोला ना, 2,000 घटा लो, तो कितना हो गया इसका क्रय मूल्य बेटा? इसका क्रय मूल्य हो गया 3,000, क्योंकि 5,000 से ये 2,000 कम है। ठीक है, क्वेश्चन में साफ मेंशन किया है यहाँ पे, बस इतना ही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज यहीं तक थी। फिर लिखो 3,000, 10% की छूट बोला ना, 90/100, ये तो ऑप्शन से होगा यार, देखना। फिर 5 की छूट दिया, 95/100, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, देखना ना, करेंगे इसको ऑप्शन से। 3 0 3 0 1 0 1 0, मतलब ये पूरी कट गई। यहाँ पे 3 × 9 × 95। ठीक है, इसका 2 तरीके हैं, पता है। एक तरीका यह है कि आप 9 का मल्टीपल देखो, एक तरीका यह है कि आप यूनिट डिजिट से कर लो, इकाई के अंक से। इकाई से अंक से करेंगे तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। देखिए 9 × 27, ये 7 आया, 7 को जब आप 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35, 5 आएगा ना 35 में, ये 5 आएगा लास्ट में, बस जो जिसमें 5 होगा लास्ट में वही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में, सी में था। ठीक है, अब देखिए 9 का मल्टीपल, यहाँ पे ये देखिए एक का ऑप्शन बना ना 9, 9 का मल्टीपल क्या कहते हैं? अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 7 2 9 भाग हो जाएगा, 8 8 16, ये भाग नहीं होगा। 9 भाग होगा, 8 1 9, ये भाग होगा। 7 ये भाग नहीं होगा। 5 4 9, ये भाग होगा। 4 3 7, ये भाग नहीं होगा। अब इसको देखो, 5 2 10, 6 16, 2 18, 18 बना। 18 9 भाग से होता है ना, 18 जो है 9 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते थे इसको, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से अभी तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। हम अब ये सोचते हैं कि कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज का सवाल है, इसको 20 सेकेंड में करेंगे आप। इसमें सिर्फ भाषाएं घुमाई है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, आप समझ जाएंगे। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या हमसे पूछी है, बस क्वेश्चन बहुत ईजी है। ऐसे क्वेश्चन करने का मैं आसान तरीका बताऊंगा आपको, बहुत आसान तरीका। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसा तरीका बताऊंगा मैं अभी। दिल खुश हो जाएगा आपका वो तरीका देख के। ठीक है ना, चलिए देखिए। फिर देखिए 2 संख्या है, मान लीजिए एक ये है, प्लस योग मतलब होता है जोड़। ठीक है, एक ना मानो, इसको ए मान लो, प्लस बी, ये 2 संख्याएं हो गई, इनका योग। योग का मतलब होता है बेटा जोड़। जोड़ क्या है? 32। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, मतलब अंतर दिया है यहाँ पे। देखिए ये मान लो एक संख्या है, ये दूसरी संख्या है,
ये एक संख्या जो दूसरी संख्या से 18 अधिक है, तो भाई इनका अंतर ही तो ये 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी कितना है बेटा, 18। आप ऐसा जब इक्वेशन बन जाए ना, क्या करो पता है, एक बार इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा 50। फिर इसको 2 से भाग कर दो आप, कितना हो जाएगा, एक संख्या यहाँ पे आ जाएगी 25, लिख लो, बड़ी संख्या हमसे पूछा है ना बस। अब एक चीज फिर से देखो यहाँ पे, फिर एक बार इन दोनों को घटा लो, एक बार इन दोनों को घटा लो, कितना आएगा 18 2 20, 20 14 आएगा ये। ठीक है, अब ये 14 को फिर 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा ये 7। मतलब यहाँ पे एक संख्या आ गई 25, दूसरी संख्या आ गई 7। हमसे पूछा है दोनों में से बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्या क्या दिखी आपको, 25 दिखा, जो कि ऑप्शन बी में है। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? मेरे हिसाब से भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए ऐसा सवाल वो कभी पूछता है पता है ना, देखिए अभी इसमें से 2 संख्याएं पूछी है, कभी वो बोल देता है ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा इसमें वैल्यू पुट करो फिर आंसर निकालो। ये दोनों संख्या को में से बड़ी संख्या हटा के ये इक्वेशन दे देगा, इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आप वैल्यू पुट करोगे कहीं भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। 20 सेकंड इसके लिए भी आपके पास है। बताइए कैसा क्लास लगा, क्या आपको कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? देखिए किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना, मेरा पेन नहीं चला करता यार, पता नहीं, तो फिर मैं अभी पेन चेंज किया हूँ ना, तो ठीक है। तो इसको आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए 20 सेकेंड इनफ होता है यार, एसएससी जीडी के जब आप पेपर देते हैं 20 सेकेंड इनफ होता है आपके लिए। ठीक है ना, चलिए देखिए फिर अब मैं चाहता हूँ भाई कि कम टाइम पे आप ज़्यादा क्वेश्चन करो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ऐसे क्वेश्चन पूछे ना तो क्या किया करो पता है, ये अंदर वालों का गुणा, ये बाहर वालों का गुणा बस, या फिर आप लिख लिया करो पैसे। पता है देखिए 40 बटा 35, फिर लिखिए 35 बटा x। अब ये पता है कैसे सॉल्व होता है, इनको काटना पड़ेगा, यहीं पे काटना पड़ेगा। देखिए 8 पंचे 40, नहीं 5 से काटेगा, 5 अट्ठे 40, 7 पना 35। अब बेटा ये 8 आएगा आपका नीचे और ये दोनों का होगा मल्टीप्लाई, तो 7 पना 35, 7 त्रिक 21, 3 24, 245 बटा 8 आपको दिखेगा ना। देखिए ऑप्शन ए में दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? मेरे हिसाब से ना अभी तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है। ठीक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक आता है ये। पेपर में आपको हर एक एग्जाम में, आप कोई सा एग्जाम उठा लो, एसएससी, रेलवे, सब में ये पूछा जाता है, स्टेट लेवल के में पूछा जाता है। ठीक है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए फिर नेक्स्ट देख लीजिए, एवरेज का सवाल आपको भी पता है ये कि पेपर का जो हर एक एग्ज़ाम होता है उसमें एक ये 2 क्वेश्चन एवरेज का पूछा जाता है। तो इसको आप फिर से करिए 20 सेकेंड में। क्यों, देखिए आप ज़्यादा टाइम लेके भी क्या करोगे बताओ मेरे से? मेरे हिसाब से ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है भाई, क्यों लेंगे? जो क्वेश्चन कम टाइम पे होगा उसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम टाइम कम क्यों दें, मतलब ज़्यादा क्यों दें। अगर आप सोचो, अगर हम सेट में अभी 20 मिनट में 10 क्वेश्चन भी लगा पा रहे हैं तो हम एग्ज़ाम टाइम पे लगभग
35 मिनट लेंगे, 35 सेकेंड यार, 35 मिनट तो भाई आधा पेपर ही ख़त्म है फिर मैथ ही में। अब मैथ में आना ही 20 क्वेश्चन है, जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन एवरेज मिलेगा, एकदम नॉर्मल मिलेगा। ये भी नहीं है कि भैया एकदम ही से नॉर्मल, नहीं, ठीक ठाक मिलेगा। देखिए क्या बोला यहाँ पे, जो 14 छात्र हैं उनका 20 है एवरेज। अब देखिए कोई एक छात्र कक्षा छोड़ दिया तो बचे कितना बेटा यहाँ पे 13, तो कक्षा का औसत 2 kg कम हो गया, तो ये हो गया होगा 18। कोई दिक्कत तो नहीं, बस। अब 14 दूना 28 हो जाएगा ये, फिर अब 18 ताई 54 के 4, 6 वाला आंसर आना चाहिए, ये है ऑप्शन सी में। कैसे पता है, क्योंकि मैं इधर नहीं किया, मैं देख लिया था इकाई का अंक सबका अलग अलग है। क्योंकि ये बताओ ये 0 है, इसको मैं 10 मान लूँ और 10 में से ये 4 घटाऊँ तो मेरा आंसर इकाई का अंक क्या बचेगा यहाँ पे 6, और 6 मेरे में सिर्फ एक ऑप्शन में था बेटा, देखो ऑप्शन सी में था इकाई का अंक 6 बस। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। आप भाई पूरा मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में। 18 एकम 18, 18 5 23। अब घटाओ, आंसर आपका सेम आएगा 46। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। एवरेज का सवाल ऐसे ही किया जाता है मोस्टली। हाँ ये सवाल बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल भी आपको पेपर में मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे, थोक के भाव मिलेगा ऐसा सवाल, ठीक है। 20 सेकेंड में आप इसको करिए, उससे ज़्यादा आपको मैं नहीं दूंगा, ठीक है ना। चलिए इसको करेंगे आप। देखिए अच्छे सवाल में ना थोड़ा टाइम दे दिया करो, जो नहीं आया समझ में उस पर खासकर। देखिए अब 2 संख्याएं दी है ना, क्या 104 133। पहले में माइनस करेंगे 8, क्योंकि शेष बच रहा है ना। शेष किसी में कब बचता है, जब उसमें एक्स्ट्रा नंबर होता है, ठीक। तो इसमें से 8 घटाइए, इसमें से 5 घटाइए, ये हो जाएगा 96, ये हो जाएगा 128। अब बताए बेटा आंसर क्या होगा, इन दोनों का भी अंतर ले लो, 4 ये 32 का अंतर आएगा, यही आंसर होगा। बताओ कैसा लगा सवाल, क्या दिक्कत हुई आपको कुछ। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए अगर जैसे हमें फैक्टर लिए ना 32 आया, ठीक है, अभी 32 आया था ना, अगर मान लो ऑप्शन में ये नहीं होता ना तो इसका हम फैक्टर बनाते, कैसे 16 × 2, या फिर 2 आंसर होता या 16 होता। अगर ये भी नहीं होता तो आप देखते कि 16 से कौन सी संख्या कटेगी, 16 का आधा करते जाते आंसर आ जाता, फैक्टर बनाना पड़ता बस, ठीक है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन, सौ % तो निकालना है यार, इजी क्वेश्चन है, करो इसको। हाँ ऐसे क्वेश्चन में शॉर्ट तरीका नहीं चल पाएगा, इसमें इसमें पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि पता ना ये सवाल इकाई के अंक से भी नहीं हो सकता ना। पूरा करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन है।
कुछ मत करो। जब ऐसा सवाल पूछे ना, मान लो ये लागत मूल्य आपका 100 है, उस पे पहले आप हानि कमाए ना, कितने का, 3 का, तो 97 हुआ होगा। फिर 15% लाभ पर बेचना चाहते हैं, तो कितने पे बेचेंगे, 115 पे। ओवरऑल कितना हुआ बेटा अंतर, बोलेंगे 18। बेटा यही 18 की वैल्यू तो यहाँ पे दी है, कितना, 1494, इसकी वैल्यू दी है 18। अब 18 से आप भाग करिए, इसमें क्या वस्तु का लागत मूल्य पूछा ना, 100 से मल्टीप्लाई, बस आंसर आपके पास होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे टेबल आता होगा ना, आसानी से कर लेंगे। कैसे, देखिए 18 अट्ठे 144, 18 तैं 54, 83 हुआ। 83 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 8300। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, बहुत अच्छा सवाल था। नहीं तो फिर शॉर्ट तरीका क्या है इसका, शॉर्ट तरीका देखिए, एक साइड हानि है ना, ये लाभ है, इन दोनों को जोड़ो 18, यही 18 की वैल्यू दी गई से काटेंगे 83, 83 में 100 की मल्टीप्लाई 8300। भाई दोनों उतना ही पड़ेगा यार, आप कैसे भी करो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहेगा भाई आपके लिए वर्क HW, ठीक है। इसका आप कमेंट में बताएंगे, ये भी आप इकाई के अंक से करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबका इकाई का अंक अलग है, तो इकाई के अंक से हो जाएगा। तो इसको आप कमेंट में बताएंगे आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो भाई क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लेना ना। और आपके लिए डेली क्लासेस है भाई, डेली चलेगी SSC GD का, जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा ना, जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। विथ मैथ एंड रीजनिंग दोनों चलेगी। और मैं भाई शॉर्ट तरीके बताऊंगा, जैसे अभी बता देता हूँ ना, अभी तो उतने क्वेश्चन नहीं फंसे, नहीं इसका जैसे शॉर्ट तरीका भी है, देखो बता देता हूँ मैं, आप करके कमेंट बताना। सबका इकाई अंक जोड़ो, 9 1 10 हो गया, काट हटा दो, 6 4 10 हटा दो, 1 5 5 6 11, 11 2 13, 13 2 15, 5 आ गया, रहने दो। अब टोटल नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का 11 रहने दो, ठीक है। अब आप ये सोच लेना 11 के कितने बार आप टेबल पढ़ोगे कि इकाई का अंक 5 आए, बस कितने बार पढ़ोगे कि उसका 5 बन जाए। जैसे 11 33 में 3 बार में ये बन रहा ना, 3 33 में 3 बना, ये 3 बार में, तो 5 कितने बार में बनेगा, वही आंसर होगा। या फिर नहीं होगा तो भाई अच्छे से करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं दिया है ना, तो आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर आप जोड़ लेना एक बार और, 2 दूना 4, 6 4 10 हटा दो, 10 मतलब 0 बन जाता है वो, ठीक। 5 ही आएगा भाई। अब 5 4 1 पंचे 5 होता है, फिर करना पड़ेगा पूरा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलते हैं फिर, आज की क्लास यहीं तक भाई, धन्यवाद।